वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 21 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 20 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा देश को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है? दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है पर्वत पदीय पठार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सारगेसो सागर स्थित है? सारगेसो सागर स्थित है उत्तरी अंध महासागर में। सारगेसो सागर उत्तरी अंध या अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घाट प्रभा, कोयना एवं मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाट प्रभा, कोयना एवं मूसी नदी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की प्रथम एसटीडी लाइन किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई? भारत की प्रथम एसटीडी लाइन प्रारंभ की गई लखनऊ एवं कानपुर शहरों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयली, सहरिया एवं मेब नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोयली, सहरिया एवं मेब नामक जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दोस्तों वह अनुसूची है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों वे दो शब्द हैं समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उल्टा फहरता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा फहरता हुआ झंडा प्रतीक है विपत्ति का। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उल्लेख है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए कब तक छूट दे दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल तक।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की आस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार जिसकी गारंटी देते हैं वह अधिकार है नागरिकों के स्वतंत्र शासन से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो दोस्तों वह अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जिसे कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि बजट घाटा पाटने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों परिणाम होगा मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है वह है चुकंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा कांडला, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है वह अभयारण्य है खगचेंदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में स्थित है। बाकी यह तीनों अभयारण्य राजस्थान में हैं, सरिस्का अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार तथा रणथंभौर अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है? बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है? बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार तथा बाजरा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं और इसे स्किप करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर से, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो दोस्तों वह स्थल है गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है और उसकी लंबाई है बिहार में 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभवतः है? बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभवतः है 103 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना किससे संबंधित है? बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना संबंधित है महिला सुरक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है 243 का घ। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की कुल संख्या लगभग कितनी है? पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की कुल संख्या लगभग है 75। अगला प्रश्न है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां पर अवस्थित है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अवस्थित है मोकामा में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? तो दोस्तों यह प्रभावित रहेगी 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है? बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में 17 जिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी तथा किसके मध्य समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिस प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था यह दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन मृत्यु पुरस्कार शहादत पेंशन स्वतंत्रता युद्ध स्थल भारत? तो दोस्तों वह पत्रिका थी गदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था जो कि नेतृत्वहीन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे चार्ल्स फ्रेड एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? जनरल डायर की हत्या की गई थी सरदार उधम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया था मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? तो दोस्तों अध्यक्ष थे लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिंथगो थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरविन समझौता गांधी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाई द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किस गवर्नर ने समाप्त किया? कलाई द्वारा स्थापित द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो दोस्तों वह थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो दोस्तों वह राज था मैसूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध
सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे? तो दोस्तों वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? इसमें फुटलूज उद्योग का उदाहरण हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि एग्जिम बैंक? तो दोस्तों भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था? भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाला क्या है? तो दोस्तों हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति अंग है मौद्रिक नीति का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न एंटीपेशी षड्यंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो दोस्तों जो गैस आधारित नहीं है वह षड्यंत्र है टांडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा कि वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? जो सार्वजनिक उपक्रम नहीं है वह है इलाहाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का स्थित है सऊदी अरब में। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि LIC? तो दोस्तों LIC की स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे CV रमन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ वर्ष 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे मजरुल हक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। अगला प्रश्न है,
बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था? तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने और इसका विनाश किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों वह राजवंश थे चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ? कनिष्क के शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ था वह कला है मथुरा कला तथा गांधार कला, ऑप्शन नंबर ए तथा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो दोस्तों वह शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कूड़ल किस भाषा में है? तो दोस्तों कूड़ल है तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? रथ यात्रा महोत्सव आयोजित होता है उड़ीसा के पुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक है मोती मस्जिद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव अन्न से अलग है? तो दोस्तों जो जीव अलग है वह हो जाएगा रिंग वर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है? घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट मशीनों में सूक्ष्म स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह एक संक्षारक क्षारक है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की क्रियाओं को तीव्र करने के लिए मिलाया जाता है। यह अमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों वह कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? आसान सा प्रश्न है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई होती है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीनों का अम्लों में विघटन। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल 2022 को वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह खेल किस देश में प्रस्तावित है? तो दोस्तों यह खेल प्रस्तावित है चीन देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम 24 मई 2022 को किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम 24 मई 2022 को उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की टोक्यो ओलंपिक फाइनलिस्ट कमलजीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वह संबंधित है डिस्कस थ्रो से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में शामिल है केवल सूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह कथन है ऑप्शन नंबर सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस यौगिक को बनाने में सहायता करती है जो फलों को पकाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निरापद दियासलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि निरापद दियासलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्तर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उस्तर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को कहते हैं एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ है? इसमें विस्फोटक पदार्थ हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जीता है? प्रतिष्ठित ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जीता है कौशिक राजशेखर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इला वेनिल वाला रियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की भारतीय महिला शूटिंग टीम ने ISFF विश्व कप 2022 की शूटिंग के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वह श्रेणी है 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मंदिर प्रबंधक को मंदिर में सभी धर्म के इच्छुक
श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया है? तो दोस्तों वह मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज किस भाषा की पुस्तक के भारतीय भाषा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिब्यून, स्वदेश मित्रम, मराठा, समाचार दर्पण, समाचार पत्र के संपादकों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिब्यून का हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया के साथ, स्वदेश मित्रम का हो जाएगा जी.सी. अय्यर के साथ, मराठा का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के साथ, तथा समाचार दर्पण का हो जाएगा विलियम कैरी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक डैश के लिए पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है कविता बितान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद पर प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार के इस विचार के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। यह कथन किस आंदोलन के बारे में कहा गया है? तो दोस्तों यह आंदोलन है बंगभंग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत युग्म चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो गलत दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 20 मई, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO ने 23 जुलाई 2022 को मंकी पॉक्स के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। दुनिया के किस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं? तो दोस्तों वह क्षेत्र है यूरोपीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा सभापति द्वारा गठित किस समिति ने इरादतन अपराधी अथवा विलफुल अफेंडर की सदस्यता स्वतः समाप्त करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों वह समिति का नाम है वीके अग्निहोत्री समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राजनीतिकों तथा राजनयिकों ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर खादी पहनने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह देश है मॉन्टेनिग्रो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण के एक पृथक सरकार बना ली गई। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। उपयुक्त विवरण किस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है? तो दोस्तों वह आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने 4 मई 2022 को किस स्थान पर दूसरी LHM के 3rd स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया है? तो दोस्तों वह स्थान है केरल का कोची स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण को 19 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, यात्री ड्रोन 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है और इसमें 25 से 33 मिनट की उड़ान का समय होता है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, इसमें 2 लोगों को अंदर ले जाने की क्षमता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, यानी कि केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
दक्षिण पोलैंड में काकड़ों के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सबसे कम आयु का कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वांग या पिंग। दक्षिण पोलैंड में काकड़ों में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सबसे कम आयु का बन गया है वांग या पिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कितने रुपए मासिक पेंशन देने के लिए वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 400 रुपये। अगला प्रश्न है, हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसपोर्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसपोर्ट इंडिया के लेखक हैं विनय सीतापति। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रूट्राइड है, तो दोस्तों स्क्रूट्राइड है एक नवीन ज्योतिमय आकार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2019 में संपन्न राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा रचित है? ग्रीथ एंड फाइनेंस पुस्तक जिस भारतीय अर्थशास्त्री के द्वारा रचित है उनका नाम है डॉक्टर सी रंगराजन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संस्था के द्वारा वर्ष 2025 तक बिहार को क्षय रोग से मुक्त करने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम हो जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम संबंधित है लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं। पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो दोस्तों यह अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।